हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। महिलाओं को प्रेगनेंसी में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ महिलाओं को इस दौरान भूख न लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के खान पान का असर सीधा उनके बच्चे पे पड़ता है, इसलिए इस दौरान उन्हें पौष्टिक चीजें ही खानी चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में भूख न लगने के कारण क्या है, उनके घरेलू उपचार क्या है और ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का मतलब है कि आप जो खा रही हैं वो बच्चे की आवश्यकता अनुसार ठीक है। इसलिए इस दौरान आमतौर पर 11 से 15 किलो वजन बढ़ता ही है, लेकिन पहली तिमाही में मिचली, उल्टी आदि की वजह से वजन सिर्फ 1 या 2 किलो ही बढ़ पाता है, क्योंकि इस दौरान गर्भवती को भूख नहीं लगती। साथ ही बता दें कि पहली तिमाही के बाद हर हफ्ते 50 ग्राम का वजन बढ़ना होता ही है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भूख न लगना का कारण क्या होता है और घरेलू उपाय क्या हो सकता है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी, मिचली, घबराहट आदि की समस्या होती है, जिसकी वजह से इस दौरान उन्हें भूख नहीं लगती। प्रेगनेंसी में भूख न लगने के तकरीबन 75% महिलाएं परेशान होती हैं। इन महिलाओं को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में खाने से दुर्गंध आती है। इसके अलावा इस दौरान गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भूख लगने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भूख बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू टिप्स के बारे में। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भूख न लगने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लीजिए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ताजे फलों का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, अदरक पानी आदि चीजों का सेवन कर सकती हैं। अगर उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है तो गर्भवती महिलाएं दिन में 2 से 3 बार अदरक की चाय भी पी सकती हैं। प्रेगनेंसी में भूख बढ़ाने के लिए आप थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाइए। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि गर्भवती महिलाओं को 3 बार भरपेट अच्छे से भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दरअसल गर्भवती महिलाओं को पूरे दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, इससे उनकी भूख बढ़ती है। अगर आपको कई बार ज्यादा भूख लगे तब भी एक बार में बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इससे उल्टी हो सकती है। भूख बढ़ाने के लिए आप हल्का भोजन कीजिए। प्रेगनेंसी में भूख बढ़ाने के लिए गर्भवती महिलाओं को दिन में कई बार हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे वे दिन भर संतुलित आहार ले सकेंगी। इसके लिए उन्हें अपनी डाइट में फल, सूखे मेवे आदि चीजों को शामिल करना चाहिए। गर्भवती महिला अपनी डाइट में उन्हीं चीजों को शामिल करे जिससे उन्हें दुर्गंध ना आती हो, वरना फिर उल्टी हो सकती है। भूख बढ़ाने के लिए आप फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं। इस दौरान अधिकांश गर्भवती महिलाएं फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा आदि खाना बहुत पसंद करती हैं, लेकिन यह भूख को खत्म कर देती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को फास्ट फूड के बजाय सलाद, अंगूर, बादाम आदि खाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ज्यादा देर से रखे फल का सेवन ना करें। ज्यादा देर तक रखे फल, सलाद आदि खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भूख बढ़ाने के लिए अपनी मनपसंद चीजें भी खा सकती हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपनी पसंद की चीजों को ही खाना चाहिए, इससे उनका स्वाद अच्छा रहता है। पसंदीदा चीजें खाने के साथ ही गर्भवती महिलाओं को उन सभी पौष्टिक चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो कि डॉक्टर ने आपसे कहा है। आप भूख बढ़ाने के लिए विटामिन्स भी ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं मल्टीविटामिन्स की गोलियां खाने से पहले डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा गर्भावस्था के दौरान नहीं ले सकती हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में भूख न लगने पे क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ज्यादातर गर्भवती महिलाओं की मॉर्निंग सिकनेस की समस्या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी भूख थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूख की कमी से राहत पाने के लिए अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि आपकी दूसरी तिमाही में भी आपको भूख नहीं लग रही है, तो उसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको भूख की कमी महसूस हो रही है,
तो आप खूब पानी पीजिए। दिन में ज़्यादा बार कम खाएं और फास्ट फूड से दूर रहें। इसके अलावा इस दौरान आपको एक दिन में 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप सोयाबीन, बादाम, राई, मछली आदि चीज़ें ले सकती हैं। बात करते हैं तीसरी तिमाही में भूख न लगने पे क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में भूख न लगने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि इस समय तक उल्टी मिचली बंद हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपको भूख की कमी महसूस हो रही है, तो अपनी डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करें। हालांकि इस तिमाही में ज़्यादा खाना खाने से आपको सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। तीसरी तिमाही में भी यदि आपको भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने के लिए फाइबर युक्त पदार्थ लेने चाहिए, जैसे पत्तेदार सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, चोकर युक्त रोटियां इत्यादि। तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला एक बार में ज़्यादा खाना खाने से बचे। इससे अच्छा है आप थोड़ी-थोड़ी देर में बार-बार खाइए। महिलाओं को पनीर, सलाद, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को भूख की कमी महसूस होती ही है। भले ही आप हमारे द्वारा बताए गए सभी उपायों को अपना भी लिए हों, लेकिन यह बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला को भूख न लगने के साथ साथ सिर दर्द बना है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। भूख न लगने की वजह से कई बार देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए उन्हें इस दौरान अपने खान-पान का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिला को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और दिन में थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए और साथ में आराम करते रहना चाहिए। इसके अलावा उल्टी और मतली की समस्या से निजात पाने के लिए उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपकी प्रेगनेंसी के दौर को ये आसान बना सकेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।